Assalamualaikum, my YouTube family. Hope all of you are doing great. Welcome to another day. Welcome to another beautiful day. आज का मेरा दिन शुरू हो चुका है और मैं आप लोगों को अपने घर से बाहर का जो व्यू है वो दिखा रही हूँ। और पहले वाले व्लॉग्स में मैं आप लोगों को सूरज निकलने का एक खूबसूरत मंज़र दिखाती थी, लेकिन अब ये देखें, स्मोक और स्मोक की भी एक्सट्रीम कंडीशन। खैर, मैं मास्क वगैरह पहन के ही बाहर आई हूँ। आप लोगों को पता है कि हुकूमत पंजाब ने स्मोक की इस कंडीशन को से निपटने के लिए 17 नवंबर तक छुट्टियां का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। पहले तो उन्होंने कुछ इजलाक़ के अंदर स्कूल कॉलेजेस बंद किए थे, लेकिन अब पूरे पंजाब में स्कूल कॉलेजेस बिल्कुल बंद हो चुके हैं। ये एक तरफ से अच्छा भी है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में जाने वाले जो ट्रांसपोर्ट है वो भी स्मोक का बाइस बन रही थी। और ये फ़ैसला बुरा इस वजह से भी है कि 9-10 के पेपर्स होने वाले हैं, तो उन लोगों की तैयारी में बड़े मसाइल का सामना हो सकता है। उन बच्चों को जब छुट्टियां हो जाएंगी, ज़ाहिर सी बात है पढ़ेंगे नहीं, तो बच्चों का फ्यूचर का भी मामला है। अगर मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूं तो जब छुट्टियां हुई थी तब एयर क्वालिटी इंडेक्स मुल्तान का 1100 प्लस पे था, पार्टिकुलेट मैटर। लेकिन आज जो पार्टिकुलेट मैटर है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो 322 के ऊपर है। मतलब इतना जो है वो गैप आया है, इतना डिफरेंस आया है। इसी तरह से लाहौर के अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंस आया। और एक मैं रिसर्च पढ़ रही थी, कोई यूरोपियन कंट्रीज़ के साइंटिस्ट की रिसर्च थी। उसमें उन्होंने बताया कि लाहौर जैसी स्मोक से भरी हुई फ़िज़ा में सांस लेना बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। और वो लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं और उस फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो तकरीबन 7 साल तक कम हो जाएगी। मतलब क्या कि स्मोक इज़ अ स्लो पॉइज़न। एक तो स्मोक से न सिर्फ रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं, अस्थमा हो सकता है, और ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है जिनको सीज़नल फ्लू या फिर अस्थमा रहता है या फिर एलर्जी वगैरह रहती है, पोलन से एलर्जी और परफ्यूम वगैरह से। उन लोगों के लिए तो सांस लेना बहुत ज़्यादा दुश्वार हो गया है। जहाँ तक हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम लोग पोल्यूशन को कम से कम करें और अपने आप को बचाएं मास्क का इस्तेमाल करके। और बाकी अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चलो, स्मोक से रिलेटेड तो कुछ इफ़ेक्ट्स, उसके काजेज़ और रिसेंट फिगर्स जो थे वो मैंने शेयर कर दिया आप लोगों से। मैं थोड़ी डिप्रेस थी, इस वजह से मैं अपने घर से बाहर आ गई। और आप लोगों ने एक पिछला व्लॉग मैंने देखा होगा जिसमें फील लाइक फार्मर, तो उसमें मैंने सब्ज़ी लगाई थी अपने खेतों में जाके। तो मैंने कहा कि अगर घर से बाहर आ ही गए हैं तो वो सब्ज़ी देख लेते हैं जो 2 हफ़्ते पहले लगाई थी कि वो उगी है या नहीं। तो अब हम तकरीबन वहाँ पर उस जगह पर पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह से सब्ज़ी जो है वह तकरीबन ज़मीन से निकल आई है, उगना शुरू हो गई है। ये है हमारे पास लहसुन, जो लहसुन लगाया था। ये है हमारे पास मेथी दाना, माशाल्लाह देखें तकरीबन 2 हफ़्ते के अंदर ये ज़मीन से निकल आई है। और ये दोबारा फिर लहसुन, चेक करें कितना बड़ा होगा सिर्फ विद इन 2 वीक्स। चलो जी, सब्ज़ी तो हम लोगों ने देख ही ली जो हम लोगों ने लगाई थी तकरीबन 2 हफ़्ते पहले, और ये उग चुकी है। मैं डिप्रेस इस वजह से थी, हमारा कुछ प्लान ये था कि जो गर्मी है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, तो अब जो है हम लोग ट्रिप का प्लान करते हैं। फैमिली ट्रिप था, लेकिन हमारा ट्रिप जो है वो कैंसिल हो चुका है। उसकी मेन रीज़न ये स्मोक की कंडीशन है। इस कंडीशन की वजह से हमारा जो पूरा प्लान था, प्रोग्राम था, वो कैंसिल हो चुका है। इस वजह से मैं डिप्रेस थी और सोचा अगर प्लान ये ख़त्म हो चुका है तो क्यों ना अपने घर वालों के लिए, छुट्टियां भी हो चुकी हैं, और अपने घर वालों के लिए एक स्पेशल किस्म का नाश्ता तैयार किया जाए। चलो घर चलते हैं और अपने घर वालों के लिए और अपने लिए स्पेशल किस्म का नाश्ता तैयार करते हैं। जैसे ही मैं सब्ज़ी वगैरह देख के मैंने आप लोगों को भी दिखा रही, घर जा रही थी तो मुझे हमारे घर के पास ये ग्लोब वगैरह लगे हुए हैं मेहंदी की एंट्रेंस करने के लिए, क्योंकि हमारे मोहल्ले में शादी है तो उन्होंने सुबह सुबह ही लगा दिए हैं ये सारे के सारे ग्लोब।
स्पेशल नाश्ता यानी मूलियों के पराठे, जो सर्दियों की बेहतरीन सौगात है, सर्दियों की बेहतरीन नाश्ता होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने घर वालों के लिए भी बनाया जाए और अपने लिए भी बनाया जाए। तो मैंने यहाँ पर जो मूलियाँ थी कद्दूकस कर ली हैं, और साथ में मूलियों के अंदर आप लोगों को पता है इतना ज़्यादा पानी होता है, तो उसको जो है मैं हाथ के साथ प्रेस करके उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल रही हूँ यहाँ पर। आप लोग उसको जो है ग्राइंड वगैरह भी कर सकते हैं कद्दूकस करने के बाद, लेकिन मैंने कद्दूकस करने के बाद ग्राइंड नहीं किया इसको, इस वजह से कि क्योंकि इसका कद्दूकस करने के बाद साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था कि मुझे ग्राइंड करना पड़े। तो मैं इसको प्रेस कर करके इसका जो पानी है वो निकाल रही हूँ। और अब इसके ऊपर मैंने डाल दी हैं सब्ज़ मिर्चें, विच इज़ माई फेवरेट। और जब ऐसे ज़बान के अंदर आती है ना, मुंह के अंदर खाना खाते हुए, आय हाय मज़ा ही आ जाता है। और भी सारा मसाला डाल दिए हैं इसके अंदर, अब इसको मिक्स भी कर दिया है। मूली को पराठे बनाने के लिए मैंने पेड़े बना रही हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे पेड़े ले रही हूँ इसके। तमाम के तमाम मैंने पेड़े बना के रख दिए हैं ताकि जो पराठा है वो सही तरीके से बन जाए और फटे ना। लेकिन भला ऐसा हो सकता है कि मूलियों का पराठा बनाया जाए और फटे ना? खैर मैंने तवा भी रख दिया ताकि वो गर्म हो जाए। अब इसको थोड़ा सा इसके किनारे बारीक कर रही हूँ यहाँ पर, इसको किनारे बारीक करके रख दूँगी। अब दूसरे के किनारे बारीक करूँगी। इसी तरीके से इसके भी मैंने कर लिए किनारे बारीक, और इसके साइड पर लगाऊंगी घी अंदर वाली साइड के ऊपर। अगर घी ना लगाओ ना पराठे के अंदर तो पराठे का कोई मज़ा ही नहीं आता। लेकिन एक बात ये भी है कि घी अंदर लगाओ तो पराठा फट जाता है प्रॉपर। खैर मैंने लगा लिया घी, इसके अंदर लगाऊंगी अब मैं मिसाला मूलियों वाला जो बनाया था, और इसके ऊपर जाएगा दूसरा पलटा। और ये मैंने दोनों को करके उस साइड पे रख दिया। अब दूसरा पेड़ा ले रही हूँ। इसको साइड के ऊपर रखने का, रेस्ट देने का मकसद ये होता है ताकि जो है जब हम रोटी बनाएं और वो उसके अंदर सुराख वगैरह ना हो, फटे ना। क्योंकि इसके अंदर जब हम मसाला भरते हैं, कोई भी पराठा हो, सिंपल पराठा भी हो इवन, तो वो भी फट जाता है। लेकिन ये मूलियों का पराठे की तो बात ही कुछ अलग है। मूलियों का आलूओं का पराठा ये फट जाती है। इसी तरीके से मैं दूसरा भी पेड़ा बना के प्रॉपर उसके अंदर फिलिंग करके रख रही हूँ। ये वाला जो मैंने पराठा यहाँ पे बनाया, आप लोग देखें, एक साइड बहुत बड़ी हो गई है और दूसरी साइड बिल्कुल छोटी सी हो गई है। अब मैं इसको थोड़ा सा इक्वल करने की कोशिश यहाँ पे कर रही हूँ ताकि सही तरीके से दोनों जो है वो साइडें इक्वल हों और कुछ जो है वो कुछ तो बन जाए। और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता नरम हाथों के साथ, वो देखो फिर फट गया, उसको सही कर रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता इसे पकाने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरीके से ये फिलिंग शुदा जो पराठा है, मूलियों का पराठा, वो पक जाए और घर वाले भी खा लें और मैं भी खा लूँ। खैर वो पक गया था। अब मैं दूसरे वाला जो पराठा है उसको, वो सही, ये देखें, दूसरे वाला जो पराठा था उसकी हालत कुछ सही थी, लेकिन फिर ये थोड़ा सा फट गया है। चले कोई नहीं, जहाँ पे मिर्चें हैं ना, सब्ज़ मिर्चें वगैरह, वहीं से फट जाता है। तो अब मैं इसको डाल रही हूँ उसके ऊपर थोड़ा सा बड़ा करके, ये डलेगा तवे के ऊपर। ये गया जी, चेक करें आप, फट गया है लेकिन शक्ल अच्छी है, निकल के आई है इसकी। इसको किनारे बारीक कर रही हूँ ताकि जो वहाँ पे बारीक नहीं हुए थे तो यहाँ पे हो जाए। माशाल्लाह मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कोई तो सही बना, नहीं तो पहले वाला जो है बिल्कुल ही इक्वल ही नहीं था और फट गया था। अब मैं इसके ऊपर वाली साइड के ऊपर ही डायरेक्ट ही घी लगा देती हूँ ताकि मुझे बाद में घी लगाना ना पड़े और ना ही टाइम वेस्ट हो। तो मैंने इसके पहली साइड के ऊपर ही घी लगा दिया था और इसको जो है कपड़े के साथ प्रेस कर रही हूँ ताकि बिल्कुल अच्छे तरीके से ये पक जाए और क्रिस्पी सा हमारा ये पराठा और स्पेशल नाश्ता तैयार हो। यहाँ पे और भी थोड़ा सा घी लगा रही हूँ क्योंकि पराठे में घी ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। और दोबारा प्रेस कर रही हूँ ताकि कोई भी जगह जो है उसकी कच्ची ना रहे। इसको मैं ज़्यादा उल्टा पलटा नहीं रही, आप लोग देख सकते हैं, इस वजह से उल्टा पलटा नहीं रही क्योंकि ये पहले ही इतना सही नहीं बना। उल्टाऊँ पलटाऊँगी तो ज़ाहिर सी बात है वो फट जाएगा। तो एक साइड से बिल्कुल मैंने अच्छे तरीके से पका लिया, चेक करें आप ज़रा। और अब हमने इसको पलट दिया है दूसरी तरफ।
और इसको जो है ज़्यादा छेड़ा इस वजह से नहीं है कि फट ना जाए, और एक ही तरफ से पका लिया बिल्कुल अच्छी तरीके से, और फिर दूसरी तरफ और दूसरी साइड से भी आप लोग देखें तकरीबन पक गया है। हमारा यह नाश्ता प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है। और फिर मैं दोबारा इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि कहीं से भी किसी किस्म का कच्चा ना रह जाए। चेक करें फाइनल लुक इसकी ज़रा। ये है हमारा मूलियों का पराठा स्पेशल नाश्ता। लुक एट दिस, क्रिस्पी, मज़ेदार। और भी मसाला पड़ा है, बाकी आटा भी पड़ा था, उसकी रोटियां बनाते हैं। ये लिया मैंने दूसरा पेड़ा। इसकी तो पहले ही हालत ख़राब है, तो इसको अपने हाथों पर जो है बनाने की बजाय प्लेट के अंदर रख के नीचे से आटा लगा के उसको प्रेस कर रही हूँ। ये एक टिप और ट्रिक होती है रोटियां बनाने के लिए, क्योंकि हाथ पे ये वाला जो पराठा है वो फट जाता है। इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा किया है प्लेट के ऊपर, फिर एक दो अपने हाथों पे किए और फिर ये मैंने डाल दिया इसके ऊपर तवे के ऊपर। मूली का पराठा हो मतलब स्पेशल नाश्ता और साथ में चाय हो ना हो, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। मतलब पराठा और ये चाय लाज़िम मलज़ूम है एक दूसरे के साथ। तो मैंने एक बड़ा सारा मग तैयार कर लिया है अपने लिए। चाय के बगैर पराठा खाना, इसका तो बिल्कुल तसव्वुर ही नहीं। जी तो व्यूअर्स, मैंने सारा दिन काम वगैरह किया था क्योंकि छुट्टी थी, और मैं व्लॉग एंड करना भूल गई थी, और मैं यहीं पर अपना व्लॉग एंड करूँगी। अब शाम हो चुकी है, और जो मैंने सुबह आप लोगों को लाइटें वगैरह दिखाई थी वो उन्होंने जला ली हैं। और वो मेहंदी की एंट्रेंस यहीं से होनी है, हमारे घर के पास ही है बिल्कुल। हमारे मोहल्ले में शादी मैंने आप लोगों को बताया था। और अब आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।